रहेगी, 20 साल और रहेगी। कि जैसे भी पूरा हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर कोई भी लेडीज नहीं है, सिवाय बंगाल का सैनी ममता बनर्जी है, और बंगाल भी रहेंगी। ये माना हुआ है, मोदी मीडिया है, वहाँ से वहाँ लिंक होगा, ये बोलना वो स्पीच वही करेंगे, इससे अगर कुछ नहीं करेंगे। आज आप भी है, इंटरव्यू दे रहा है, गोदी मीडिया तो कोई नहीं आता, गो बैक गोदी मीडिया हो जाएगा। आप है हर जगह जा रहे हैं, सही चीज़ दिखला रहे हैं, गलत चीज़ नहीं। यहाँ दिखला रहे कि वहाँ मारो गया, हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम बंगाल में पूरा सेफ है। आप 2 बजे रात को भी कहीं चल जाइए, लड़की भी सेफ है। वहाँ बोलते हैं लड़की बचाओ, वहाँ बिहार में यूपी में लड़की बचाओ नहीं, लड़की का रेप किया जाता है। 8 बजे बाद आप यूपी में निकल नहीं पाइएगा। वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम अपीसमेंट करती है। जी नहीं, जिस तरह वो ईद में रेड रोड में आती है नमाज के दौरान, उसी तरह दुर्गा पूजा का भी उत्सव रेड रोड पे करती है। ये सिर्फ उन लोगों की मन गढ़ंत बात है। वो उसी तरह तो छठ पूजा के लिए सारा फैसिलिटीज़ दी है। वो गंगा सागर का स्नान होता है, सारे आप जाके देख सकते हैं। जितने हमारे गंगा नदी के किनारे जितने घाट है, सब घाट को बेहतर तरह से उन्होंने बनाया है। वहाँ नहाने का, कपड़ा बदलने का सारा सुरक्षा वहाँ पे दिया है। फिर ये लोग किस तरह बोलते हैं सिर्फ मुसलमान। ये ममता दीदी सेकुलर है, बिल्कुल सेकुलर है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सब जातिवासी को देखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को देखती है। हमारा सवाल ये है, 2021 विधानसभा इलेक्शन में आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करिएगा, और यहाँ पर किसकी लहर चल रही है, कौन सी पार्टी की लहर चल रही है? हम आपकी राय को जानना चाह रहे हैं, आपके ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। 2011 के बाद से, जब से यहाँ पे माँ माटी मानुष की सरकार आई है, और उसने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, वो काम आम इंसान के उंगलियां कम हैं, वो अपनी उंगलियां पे गिना नहीं सकते हैं। यहाँ आपको माने कि सातों साथी से लेकर आपको रूपोश्री से लेकर खाद्योश्री से लेकर टोटल 52 स्कीम चलाई है ममता बनर्जी ने अपने हुकूमत में, और वो लगातार परिश्रम कर रही हैं। वो दिन रात धूप छाँव पानी धूप वो कुछ नहीं देखती है, वो सिर्फ यहाँ के आवाम के लिए काम कर रही हैं और लगातार काम करती जा रही है। टीएमसी ने अगर इतना काम किया है, जैसे आप बता रहे हैं कि अंगुलियों पे गिनाया नहीं जा सकता है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीत ली थी, और लेफ्ट कांग्रेस का एक तरह से तो सफाया हो गया था। तो अगर इतने काम करने के इतना काम किया दीदी ने, तो फिर ऐसा क्यों हाल हुआ? ऐसा हाल एक्चुअल में लोग पैसे के जोर पर उन्होंने खरीद कर ये सब किया है। ईवीएम मशीन भी उनका है। ईवीएम मशीन हम लोगों ने यहाँ इलेक्शन कमिश्नर से भी कहा है कि पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, सब कंट्रीज़ में जो है छप्पा वोट होती है, अगर उसमें हो तो पूरे भारत से ये बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ईवीएम को लेकर के हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं ईवीएम पर, लेकिन दूसरी तरफ यह इलेक्शन कमीशन हो या फिर सरकार हो, उनका तर्क ये रहता है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो दिल्ली का इलेक्शन बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई, असेंबली इलेक्शन जो हुआ। कुछ जगहों पे दिल्ली ये सब उनका मोनोपोली है, कुछ जगहों में छोटे इलेक्शनों में उन्होंने ढील दे रखा, लेकिन ज़्यादातर ईवीएम पे ही भरोसा है, जबकि वो इतना सीना ठोक कर बोल रहे हैं। वरना बंगाल के पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। अपनी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो आज टीएमसी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। ये जो पार्टी छोड़ करके गए हैं टीएमसी, ये कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे टीएमसी को? देखिए, यहाँ पे जितने भी टीएमसी से जो टूट कर गए हैं, सिर्फ बड़े बड़े लीडर गए हैं, लेकिन उनके साथ आवाम नहीं है। वोट तो जनता देगी, वोट सिर्फ जनता की अधिकार है, वोट जनता देगी। ये राजीव बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, इनके जाने से हमारे पार्टी को सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। चूँकि वोट जनता देगी, जनता अच्छी तरह जानती है जो पार्टी काम करती है, जो पार्टी रेगुलर काम कर रही है पिछले 10 सालों से, उसी पार्टी के साथ यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम है। केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार का ये दावा है कि ममता बनर्जी के राज में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ है, कटमनी सिंडिकेट राज चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? पूरे हिंदुस्तान में तो भ्रष्टाचार उन्हीं की सब स्टेट्स में हो रही है। यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, इन सब वो लोग पहले अपने राज को देखे। यहाँ दीदी के सोनार बांग्ला की तरफ वो लोग आंख उठा कर नहीं देंगे। ये तो वक्त बताएगा कि वहाँ से कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन एक बॉलीवुड के भी बड़े एक्टर हैं मिथुन चक्रवर्ती, वो भी टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और उन्होंने एक बहुत ही मशहूर डायलॉग बोला है जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ है, आमी एक्टा कोबरा। इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? वो कोबरा हो या जो हो,
देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में बंगाल टाइगर ममता बनर्जी है। अब बंगाल टाइगर के आगे कोई कोबरा कोई जेबरा नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंगाल टाइगर जो हमारी ममता बनर्जी है उसी का ही चलेगा। उसके अलावा यहाँ जो भी आएंगे मिथुन चक्रवर्ती का ये व्यक्ति व्यापार है, वो अपने लड़के और कुछ जो उन्होंने लोन लिया है 200 करोड़ रुपया, उसके बल पे वो अपने आप को बचाने के लिए वो बीजेपी पार्टी में, इससे पहले भी वो सीपीएम में गए हैं, इससे पहले भी वो दूसरे पार्टी में गए हैं। उनका काम ही है जब उनका वक्त खराब होता है, किसी भी माने जब उनकी नैया डूबने लगती है, किसी भी उगते हुए सितारे को पकड़ते हैं, उगते हुए माने नैया पे चढ़ते हैं। उनका काम ही है, उनसे कुछ आने जाने वाला नहीं। सफाई हो जाती है। नहीं तो इस पे सवाल बीजेपी ये उठाती है कि जब तक वो टीएमसी में थे तब तक वो पाक साफ थे, और टीएमसी से निकल के बीजेपी में चले गया तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है। जी नहीं, आजकल तो ऐसा हो गया कि सभी मीडिया में लोग बोल रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि बीजेपी पार्टी एक वॉशिंग मशीन हो गई है। कोई भी काला कपड़ा उस मशीन में डालिए, वो धुलने के बाद सादा होकर निकल जाती है। दूसरे पार्टी के लोग सब भ्रष्टाचारी है, दूसरे पार्टी के लोग सब करप्शन वाले हैं, और वही लोग उनके पार्टी में जब जाते हैं तो वही पारसा हो जाते हैं। ये सब कुछ दिन पहले बोलते थे भाग मुकुल भाग, अभी मुकुल साफ हो गया है। उसका पार्टी में जाएगा मुकुल साफ है, यहाँ था तो चोर था। इससे पहले भाग मुकुल भाग बोलता था। बंगाल में दीदी रहेगी 20 साल और रहेगी, क्या क्या नहीं दिए, कन्याश्री दी है, बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई के एजुकेशन के लिए हर चीज़ दी है। हिंदू मुस्लिम पूरा भाई भाई है। ये बंगाल में सिर्फ बीजेपी आएंगे और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करेंगे, इनका मकसद वही है। आज पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा हुआ है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, क्या चीज़ का दाम नहीं बढ़ा हुआ है। ये पूरा बोझ जो है आम पब्लिक के ऊपर पड़ेंगे, आम पब्लिक के ऊपर पड़ेंगे। मोदी को इससे कोई मतलब नहीं है। मोदी को सिर्फ चाहिए, हर स्टेट चोरी चिड़नबाजी से जीत चुके हैं। बंगाल में खड़ा खड़ी उनका नज़र है कि जैसे भी पूरा हिंदुस्तान में चीफ मिनिस्टर कोई भी लेडीज नहीं है, सिवाय बंगाल का सैनी ममता बनर्जी है, और बंगाल भी रहेंगी। ये माना हुआ है। आपने महंगाई पेट्रोल को लेकर के कहा कि महंगाई बढ़ रही है, गैस के आपने दाम गिनाए और पेट्रोल के दाम गिनाए। हमारे मेन स्ट्रीम की मीडिया है, मैं चैनल का नाम नहीं ले सकता हूँ, वो कहती है कि महंगाई ज़रूर बढ़ी है, पेट्रोल की रेट ज़रूर बढ़ी है, लेकिन ये जो पैसा लग रहा है ये देश हित में और राष्ट्र हित में लग रहा है। आप मीडिया के इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं? वो तो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वहाँ से वहाँ लिंक होगा, ये बोलना वो स्पीच वही करेंगे, इससे अगर कुछ नहीं करेंगे। आज आप भी है, इंटरव्यू दे रहा है, गोदी मीडिया तो कोई नहीं आता, गो बैक गोदी मीडिया हो जाएगा। अब है हर जगह जा रहे हैं, सही चीज़ दिखला रहे हैं, गलत चीज़ नहीं। यहाँ दिखला रहे कि वहाँ मारो गया, हिंदू मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम बंगाल में पूरा सेफ है। आप 2 बजे रात को भी कहीं चल जाइए, लड़की भी सेफ है। वहाँ बोलते हैं लड़की बचाओ, वहाँ बोल बिहार में यूपी में लड़की बचाओ नहीं, लड़की का रेप किया जाता है। 8 बजे बाद आप यूपी में निकल नहीं पाइएगा। आप बंगाल देख लीजिए, 3 बजे रात तक किसी का भी प्रोग्राम हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर लेडीज आ रही है कोई टॉर्चर नहीं है, सेफ है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ शुरू से रवायत है, यहाँ पे दुर्गा पूजा जो सारी रात चलती है, जगधरती पूजा सारी रात चलती है, हमारा शब बारात सारा रात चलता है। अगर कोई जितना भी सोना चांदी रुपया पैसा लेके जाना आना करे, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हर चीज़ सुरक्षा है, यहाँ के लोग सुरक्षित है, यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस भी हमारे बहुत अच्छे हैं, लोगों को कोऑपरेट करते हैं, ऐसा कोई यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है। इन लोगों का सिर्फ खास नज़र अभी पश्चिम बंगाल के ऊपर है, जो एक औरत होकर इतनी अच्छी रात चला रही है। और ये योगी जी जो करप्शन से भरे हुए, जो पहले भी भरे थे अभी भी भरे हैं, और वो कभी साफ नहीं हो सकते। उनका काम ही है भ्रष्टाचारी, लोगों के बीच नफरत फैलाना, लोगों के बीच जात विरोध दे के बात करना है, लोगों के बीच झगड़ा लगाना। इन लोगों का काम ही है। ये मोदी हो या योगी हो या अमित शाह हो, बीजेपी पार्टी का काम ही है। ढोंगी है, ऐसा नहीं है। ये लोग इस कदर नीचे उतर गए कि ये लोग अपने सांसद को लाकर यहाँ लोकेट चटर्जी को, आपको जाकर बाबुल सुप्रियो को, जो एमपी है, एमपी को ये लोग एमएलए के सीट पर। वो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है ना, वो ममता दीदी को घेरना चाह रहे हैं और उस जगह घेरना चाह रहे हैं जो टीएमसी का गढ़ रहा है। जी देखिए टीएमसी का गढ़ तो पूरे बंगाल में है। किस जगह आप घेरिएगा? एक फॉरवर्ड तो है, एक फॉरवर्ड अगर हो तो उसे आप घेर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 सेंटर फॉरवर्ड है, किसको आप घेरिएगा? एक बात
एक बात पूरी तरह साफ है, आप अगर राम को घेरिएगा तो रहीम से पिटिएगा, रहीम को घेरिएगा तो यहाँ राम गोल करेगा। चूँकि ममता बनर्जी क्या पूरे पश्चिम बंगाल की जनता बोल चुकी है कि अब यहाँ पे ये जो सही खेल बीजेपी को बहुत दिनों से हर स्टेट में ये लोग खेल रहे थे, लेकिन इन्हें वैसा मैदान नहीं मिला, वैसा खिलाड़ी नहीं मिला। अब जाके पश्चिम बंगाल मैदान मिला है, जो सॉल्ट लेक स्टेडियम भी है हमारे यहाँ, पूरे विश्व में इसका नाम है। उसी तरह ये जो बंगाल की धरती है, यहाँ पे सही खेल होगा और उन लोगों को सही प्लेयर का पाला पड़ा है। अब उन लोगों को हम लोग दिखलाएंगे। आवाम जनता जे वोट के दिन बटन दबाकर जोड़ा फूल के घास के ऊपर जोड़ा फूल निशान में बटन दबाकर इन्हें दिखाएगी खेल किस तरह होता है। ममता बनर्जी के ऊपर ये भी आरोप लगता रहा है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम अपीजमेंट करती है। जी नहीं, जिस तरह वो ईद में रेड रोड में आती है नमाज के दौरान, उसी तरह दुर्गा पूजा के भी उत्सव रेड रोड पे करती है। ये सिर्फ उन लोगों की मन गढ़ंत बात है। वो उसी तरह तो छठ पूजा के लिए सारा फैसिलिटीज दी है। वो गंगा सागर का स्नान होता है, सारे आप जाके देख सकते हैं। जितने हमारे गंगा नदी के किनारे जितने घाट है, सब घाट को बेहतर तरह से उन्होंने बनाया है। वहाँ नहाने का, कपड़ा बदलने का सारा सुरक्षा वहाँ पे दिया है। फिर ये लोग किस तरह बोलते हैं सिर्फ मुसलमान। ये ममता दीदी सेकुलर है, बिल्कुल सेकुलर है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सब जातिवासी को देखती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को देखती है। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ हुआ था और कहा यह जाता जिसने ब्रिगेड को भर दिया उसने बंगाल पे कब्जा कर लिया। देखिए, एक्चुअल में ये ब्रिगेड भरा ही नहीं था। एक्चुअल में ब्रिगेड भरा नहीं था, सामने से दिखाया जा रहा था। पीछे से जो फोटो है कि वो पिछले बार का फोटो, जो वहाँ पिछला जो सम्मेलन हुआ था, उस फोटो को ज्वाइंट करके उन्होंने दिखाया है। वहाँ पे लोग भाड़े पे लेके जाया गया था। अगर वहाँ पे ब्रिगेड पे जब इतना भीड़ हुआ था, तो यहाँ पे उनका आपका अमित शाह है कि वो अपना हेलीकॉप्टर वापस लेके चले गए। उनके पास तो है ही नहीं है, कोई नहीं है। वहाँ पे गाय बकरी चल रही है, जहाँ पे सम्मेलन होने वाला, जहाँ इनका मीटिंग होने वाला। यहाँ तक कि इन लोगों के बात कोई सुनने वाला यहाँ आवाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बेशर्मी से अपने बात को कहने के लिए आ रहे हैं, वापस चले जा रहा है। और इसी तरह वो लोग हार के फिर वापस जाएंगे। अभी तो सिर्फ बंगाल से हारेंगे, लेकिन यहाँ की जनता ये मिसाल पेश करना चाहती है कि पूरे देश से इन लोग को इसी तरह बीजेपी को निकाल कर फेंका जाएगा। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो भी इस बार चुनाव मैदान में है। अवैसीउद्दीन ओवैसी की पार्टी की बंगाल में कोई जगह नहीं। यहाँ पे वो लोग कोशिश किए थे यहाँ कुछ इलाके में आने के लिए, लेकिन यहाँ के अवाम ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि ये दो फरीक के बीच, जब मैदान में जब दो फरीक के खेल हो, तीसरे फरीक को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की अवाम उन्हें जानती ही नहीं है कौन है ओवैसी। यहाँ की अवाम उन्हें जानती नहीं है। यहाँ की अवाम सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की सरकारी को जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।